भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर, वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और मुझे आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999 पर। निश्चित ही जो हमने टाइटल कहा, ये बाराबंकी में पूरी तरीके से प्रभावी होता है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में हुए रण का जो परिणाम होगा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है और वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसका हम आपको उदाहरण भी देंगे। दरअसल बाराबंकी में यहाँ पर मौजूदा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, जिसके बाद उनके कथित एक वायरल वीडियो कांड के बाद उस टिकट को परिवर्तित कर दिया गया और उस टिकट को परिवर्तित करने के बाद भाजपा ने राजरानी रावत के नाम पर मुहर लगाई। राजरानी रावत जो मौजूदा समय में बाराबंकी जनपद की प्रथम महिला या यूं कह लीजिए जिला पंचायत अध्यक्षा हैं, उनके नाम पर मुहर लगाई। राजरानी रावत ने वो चुनाव जीता। उस चुनाव जीतने के बाद कुछ ही समय बाद उनके नाम की चर्चा लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशी के तौर पर आई। हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि वर्तमान समय में यहाँ पर उपेंद्र सिंह रावत सांसद रहे, लेकिन उनके वीडियो के बाद राजरानी रावत को यह मौका मिला। राजरानी रावत बाराबंकी से कई बार विधायक रह चुकी हैं। इसके साथ ही उनका राजयोग तो ही है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने निकल कर यह आ रही है कि अगर इस बार भाजपा यहाँ से चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद रहा है और 2024 के चुनाव में एक बार फिर महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आई। कहीं ना कहीं बाराबंकी से बीजेपी हैट्रिक के चांस पर है और अगर यहाँ से इस बार भाजपा को सीट नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं यह संदेश पूरे भारत भर में जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी से तनुज पुनिया के ऊपर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को कुछ नुकसान जरूर दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तनुज पुनिया को भरपूर फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तनुज पुनिया जैतपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, वहां से भी वो चुनाव हारे थे। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, जिसमें एक बड़ी हार उनको मिली थी। लेकिन इन सबके बीच में अगर ये बात कही जाए कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है तो ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं बाराबंकी से तनुज पुनिया का या एक अंतिम प्रयास भी साबित हो सकता है। लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार चुनाव ने करवट बदली है, जिस प्रकार से यहाँ पर तनुज पुनिया का नाम चर्चाओं में आया है, जिस प्रकार से यहाँ बाराबंकी में पोलिंग हुई है और जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से ही थोड़े बहुत झटके मिल रहे हैं, उससे तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बाराबंकी में परिणाम बड़े अप्रत्याशित होंगे। राजरानी रावत मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्षा हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित ही जिला पंचायत अध्यक्षा के लिए चुनाव होगा। हालांकि अगर राजरानी रावत को हार मुकम्मल होती है तो उसके बाद वह सीट बची रहेगी, लेकिन बाराबंकी की लोकसभा की सीट निश्चित ही चली जाएगी। राजरानी रावत जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी, उस समय उन्होंने समाजवादी पार्टी की तत्कालीन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रही नेहा सिंह आनंद को भारी मतों से हराया था। हालांकि नेहा सिंह आनंद अब भारतीय जनता पार्टी में है और भाजपा का झंडा बुलंद कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि राजरानी रावत और तनुज पुनिया के बीच में हुए इस चुनाव की चर्चा न सिर्फ बाराबंकी बल्कि पूरे प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर तमाम राजनीतिक नेताओं, यहाँ तक के प्रधानमंत्री मोदी तक को आने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। लोगों का यह भी कहना है कि तनुज पुनिया का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने के बाद कहीं ना कहीं नकारात्मक असर कांग्रेस को मिल सकता है। हाल फिलहाल ये सब तो बातें हैं। भाग्य यहाँ पर किसका उदय होगा यह तो फैसला 4 जून को होगा, क्योंकि 20 मई को बाराबंकी में मतदान हो चुका है। अब इन दोनों प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है। जो 4 जून को खुलेगा तब पता चलेगा कि बाराबंकी में आखिर कौन से राजनीतिक दल का चेहरा संसद की दहलीज पर पहुंचेगा। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है, दोनों दलों के प्रत्याशियों के समर्थक अपनी अपनी बात का दावा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर दावा है, कोई भाजपा वाला कह रहा है कि भाजपा निश्चित ही जीत रही, वहीं गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया के नाम को लेकर भी चर्चाएं आम हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात वही है कि अगर भाजपा यहाँ से हारती है, तनुज पुनिया यहाँ से जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा कमाल होगा। अगर राजरानी रावत यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो निश्चित ही यह भी अपने आप में एक बड़ा कमाल होगा, क्योंकि ये भाजपा की हैट्रिक हो जाएगी। वो बात अलग है कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जरूर होगा बाद में। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात फिर वही प्रासंगिक होती है
कि अगर यहाँ पर कुछ भी बात वर्तमान समय में राजनीतिक मायने से देखी जा रही तो सिर्फ वो ये देखी जा रही है भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन सा राजनीतिक दल इस चुनाव में कमाल करेगा? बाराबंकी से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।